हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि ये हायर एनालिसिस का है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए कहता है प्रूव दैट एवरी बाउंडेड कांस्टेंट फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए से बी इज आर इंटीग्रेबल। ये जो है वो 2020 में आया हुआ है, या फिर हो सकता है ये भी है नहीं कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए। देखिए कहता है सो डेट अ कांस्टेंट फंक्शन इज इंटीग्रेबल एंड ये जो है वह इंटीग्रेशन ए टू बी के डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू ये जो है वह बी माइनस ए, या फिर ये रहे या फिर ये रहे, दोनों यानी कि इसमें से कोई भी आएगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करेगा जैसे अभी हम जो है वह बनाएंगे। देखिए ये जो है वो अभी ये जो हायर रियल एनालिसिस अभी हम जो है वह हायर एनालिसिस स्टार्ट किया है। इससे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो खत्म हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो क्या करिएगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। ये कांस्टेंट फंक्शन जो है वो आर इंटीग्रेबल होगा, वो हमको शो करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट ये मान लेते हैं एफ एक्स बी अ कांस्टेंट फंक्शन। मान लेते हैं एफ एक्स जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसीलिए ये जो है वो एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये जो है वह इसीलिए ये एफ एक्स इज इक्वल टू के होगा। के क्या है तो कांस्टेंट है, के क्या है तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो आर इंटीग्रेबल जो है वो दिखाने के लिए हम जो है वो पहले अपर लिमान सम निकालेंगे, फिर लोअर लिमान सम निकालेंगे। अगर दोनों बराबर होता है तब वो फंक्शन आर इंटीग्रेबल होगा, अगर दोनों बराबर नहीं होता है तो वो आर इंटीग्रेबल नहीं होगा। जैसे हम LHS में जो है वो हम निकालते हैं ना, LHD लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और जो है वो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर दोनों बराबर होता है तब जाके हम कहते हैं कि वो जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर बराबर नहीं होता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें भी जो है वो हम आर इंटीग्रेबल दिखाने के लिए ये हम जो है वो पहले यानी कि ये अपर रीमान इंटीग्रेबल निकालेंगे और फिर लोअर रीमान इंटीग्रेबल निकालेंगे। अगर दोनों बराबर होता है तब वो जो है वो हमारा आर इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो इस पे जो है वो 3-4 क्वेश्चन जो है वो हम यानी करेंगे इस टाइप का, ताकि ये इस टाइप का जो है वो एग्जाम में आता है। हर एक क्वेश्चन यानी हर एक ईयर जो है वो एक एक क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो अगर आप जो है वह सभी को देख लेते हैं और बना लेते हैं, बहुत ही आसान ये सब है। अगर बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए ये तो हम मान लिए हैं। अब जो है वो हम पार्टीशन लेट करते हैं। लेट ये जो है वह P इज इक्वल टू ये x0 x1 x2 डॉट डॉट ये xn, ये जो है वो हम बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए से बी। देखिए ए से बी में जो है वो क्लोज इंटरवल ए से बी ए टू बी में जो है वो हम एक पार्टीशन लेट किए हैं। P इज इक्वल टू ये देखिए ये जो है वो हम लिखे हैं ये ए बराबर ये x0 और ये जो है वह b बराबर ये x0। ये जो है वह x0 a के बराबर हो सकता है और ये जो xn जो है वह b के बराबर भी जो है वह हो सकता है। ठीक है, हम ये पार्टीशन जो है वह लेट किया है। ठीक है, चलिए हम जो है वो पहले यूपी निकाल लेते हैं, फिर एलपी निकालेंगे, तब जाके ये जो है वो हम लोअर लिमान हम इंटीग्रल निकालेंगे और फिर अपर लिमान इंटीग्रल जो है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यूपी चाहिए, तो हम यूपी निकालेंगे। तो देखिए यूपी हम कैसे निकालते हैं। तो यूपी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ये समेसन, ये जो है वह आर का मान 1 से लेकर ये एन तक, ये जो है वह कैपिटल एम आर इंटू जो है वह डेल्टा आर। अब देखिए ये जो है वह सवाल उठता है कि ये जो है वह कैपिटल एम जो है वह कैपिटल एम आर क्या होता है। तो ये जो है वह सुप्रीमम वैल्यू ऑफ जो है वह ये जो सुप्रीमम वैल्यू ऑफ ये दिस फंक्शन यानी एफ एक्स का जो है वह सुप्रीमम वैल्यू जो होगा वही जो है वह कैपिटल एम आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा तो कैपिटल एम आर कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली ये एफ एक्स जो है वह क्या है, तो एफ एक्स जो है वह कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स जो है यानी कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसमें जो है वो सुप्रीमम वैल्यू ये वही कांस्टेंट फंक्शन ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम के लेट किया ना वो के ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तो देखिए ये जो है वह ये एफ एक्स इज इक्वल टू मान चलिए ये 5 है,
एफ एक्स इज इक्वल टू ये मान है, यानी मान चलिए ये 5 है, तो कॉन्स्टेंट ये जो है वो 5 है, तो ये जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा, 5 के बदला हम 6 नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये जो है वो हमारा एम आर इज इक्वल टू ये के ही हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आर का मान 1 से लेकर एन तक, एम आर का स्थान पे हम के दे देंगे। और देखिए ये जो है वो डेल्टा आर क्या होता है, तो डेल्टा आर जो होता है वो सब इंटरवल होता है। क्या होता है डेल्टा आर, सम इंटरवल होता है, ठीक है। तो ये जो है वो डेल्टा आर यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए के जो कांस्टेंट है, के को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा हमारा ये आर का मान, समेसन आर का मान 1 से लेकर एन तक, ये जो है वह डेल्टा आर। अब देखिए सर ये जो है वह क्या होता है, ये जो है वह समेसन आर का मान 1 से लेकर एन तक, और ये डेल्टा आर आपको हम बताए थे। डेल्टा आर क्या होता है, डेल्टा आर जो है वह सब इंटरवल होता है। तो ये जो है वह समेसन यहाँ पे लगा है, बहुत सारा जो है वह सब इंटरवल का जो है वह सम यानी कि यहाँ पे हुआ है। तो ये जो है वह ये समेसन आर का मान 1 से लेकर एन तक डेल्टा आर, इनका फॉर्मूला होता है अपर निमान माइनस लोअर निमान, जो है वो फॉर्मूला होता है। अर्थात ये जो है वह के इज यानी कि के इंटूम जो है वह यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वह ये अपर माइनस लोअर, तो ये जो है वह बी माइनस ए होता है, ये बी माइनस ए होता है, याद रखिएगा। ये जो है वह समेसन आर का मान 1 से लेकर एन तक डेल्टा आर का फॉर्मूला होता है, ये बी माइनस ए जो है वो फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए ये हम यूपी निकाल लिए हैं, अब जो है वो हम निकालते हैं एंड, ये जो है वो अब हम निकालते हैं एलपी निकालते हैं, ठीक है। एलपी क्या होता है सर, ये होता है समेसन आर का मान 1 से लेकर एन तक, ये जो है वो इसमें यानी कैपिटल था, इसमें स्मॉल आर इंटू ये डेल्टा आर होता है। अब देखिए स्मॉल आर जो है वह देखिए कैपिटल आर हम आपको बताए थे इन्फिमम वैल्यू ऑफ जो है वह दिस फंक्शन, और ये स्मॉल आर जो है वह यानी कि सुप्रीमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन होगा, ठीक है उनका। तो देखिए बुआ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आर इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक एम आर हो जाएगा, के हो जाएगा, और ये डेल्टा आर। अब जो है वो इसमें कहेंगे, इसमें हम के का लिए देखिए ये जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ना ही ये बढ़ेगा ना ही घटेगा, ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है। तो ये जो है वो इसमें सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों यानी कि यही यानी कि हो जाएगा हमारा के ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है वो के हमारा कांस्टेंट है, तो के बाहर हो जाएगा, तो ये जो है वो समेसन आर का मान 1 से लेकर एन तक, और ये डेल्टा आर। अब देखिए आपको हम बताए थे ना बहुत सारा सब इंटरवल का जो है वो ये सब इंटरवल का जो है वो ये सम दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला होता है बी माइनस ए होता है, तो ये हमारा हो जाएगा के इंटू ये बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया। तो अब देखिए हम निकालते हैं अपर लिमान सम और फिर हम लोअर लिमान सम निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए नाउ अब जो है वो हम जो है वो पहले लोअर लिमान सम हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ये ए से बी, ये जो है वह एफ एक्स डी एक्स। देखिए ये जो है वह इंटीग्रेशन ये बार लगा हुआ है, ठीक है, ये बार सोचे नहीं कि ये जो है ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोअर निमान इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ठीक है। ये ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इनका जो है वह फॉर्मूला होता है एल यू बी ऑफ एल पी। अब देखिए एल यू बी ऑफ ये जो है वह एल पी इनका फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये जो है वह एल पी का मतलब यानी कि ये देखिए एल पी का जो है वह बहुत सारा जो मान, ये देखिए एल पी का जो है वह बहुत सारा मान आया होगा, उसमें जो है वह बड़ा वाला जो है यानी कि वैल्यू होगा, उसमें सबसे छोटा मान जो है वह यानी कि चुनना होता है। जैसे देखिए यह है ना यूपी, यानी कि अपर बाउंड में जो है वह लिस्ट वैल्यू जो होगा उसको हमको लेना पड़ेगा। तो जो है वो यानी कि हम यहाँ पे लेंगे, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक्चुअली के क्या है, के भी हमारा कांस्टेंट है, बी माइनस ए ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो इसमें जो है वह अपर बाउंड में लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यही हमारा मान हो जाएगा, अर्थात ये के इंटू ये जो है वह बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ये हम अपर मान निकाले हैं, ठीक है। अब हम लोअर ये जो है वह लोअर निकालें, अब हम अपर निकालेंगे, तो अपर निकालेंगे तो ये ए से बी ये बार हो जाएगा, और ये एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा होता है फॉर्मूला होता है जी एल बी, ये जो है वह जी एल बी ऑफ ये जो है वह यूपी होता है, जी एल बी ऑफ क्या होता है तो यूपी होता है। तो इसमें भी जो है वह यही हो जाएगा, यही मान हो जाएगा, ये जो है वह ये यूपी में भी जो है वह यही मान हो जाएगा, अर्थात ये जो है वह के इंटू ये बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है।
ये इतना हो गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अपर और जो है वो लोअर दोनों का जो है वो मान क्या आया हुआ है, दोनों का मान सेम आया हुआ है। देखिए ये जो है वो लिस्ट बाउंड में जो है वो ग्रेटेस्ट मान जिनका होगा वो हम यूपी में यानी कि उठाएंगे। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट आया है, तो ये जो है वो कांस्टेंट ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, सिंस यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ये जो है वह इंटीग्रेशन, ये जो है वह ए बार से ये जो है वह बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये जो है वह इंटीग्रेशन ए टू बी बार ये जो है वह एफ एक्स डी एक्स, दोनों का मान क्या आया हुआ है, सेम आया हुआ है। अर्थात ये भी जो है वह हम यानी कि कर सकते हैं, डेट इज ये जो है वह लोअर रोल आर इंटीग्रेबल यानी कि रोल रीमान इंटीग्रेबल बराबर ये जो है वह अपर रीमान इंटीग्रेबल है। क्या दोनों क्या है, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो हमारा क्या होगा, ये जो एफ है वह आर इंटीग्रेबल हो जाएगा यानी रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे हम लिख देंगे हैंस एफ इज आर इंटीग्रेबल। और यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा और ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये जो है वो, और ये जो है वो हमारा कहता था ना इनका जो है वो मान निकालने के लिए। तो देखिए ये अपर और लोअर निकाले हैं, तो वो जो है वो किसके बराबर आया हुआ है, तो ये आया हुआ है के इंटू ये जो है वह बी माइनस ए आया हुआ है। तो ये जो है वो फंक्शन का मान जो है वह, ये जो फंक्शन का जो है वह मान ये के इंटू बी माइनस ए हो जाएगा। अर्थात ये जो है वह इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स का मान जो है वह के इंटू ये बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ये योहन का रहा था, यही जो है वह यानी कि प्रूव करने के लिए। इस तरीका से इनको बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।